जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं बल्कि सम्मान की जंग बन चुका है। अब हर मैच आने वाले कल की दिशा तय करता है और हर गेंद सेमीफाइनल की उम्मीदों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। दोस्तों, सुपर 8 का पहला मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था और इस मैच से भारतीय टीम से उम्मीदें आसमान छू रही थीं। जोश चरम पर था, लेकिन नतीजा उम्मीदों के विपरीत गया और टीम इंडिया को सुपर 8 के अपने पहले ही मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। जी हां, इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पूरे 76 रनों से मात दे दी। रविवार को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये बड़ा मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 187 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में मात्र 111 रन पर सिमट गई और यही वो झटका था जिसने पूरी टीम को अंदर तक हिला दिया। लीग स्टेज में लगातार 4 जीत के बाद जब भारत सुपर 8 में पहुंचा था तो आत्मविश्वास अपने चरम पर था। यूनाइटेड स्टेट्स को हराया, नमीबिया को हराया, पाकिस्तान को हराया और नीदरलैंड्स को हराकर टीम ने पूरे टूर्नामेंट को साफ संदेश दिया था कि भारत सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने आया है। लेकिन सुपर 8 का मंच अलग होता है। यहाँ छोटी सी चूक भी भारी पड़ जाती है और दबाव असली परीक्षा लेता है। अब दोस्तों, सुपर 8 का दूसरा मुकाबला भारत बनाम जिम्बाब्वे के खिलाफ होने जा रहा है और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बार कोई जोखिम नहीं लेते हुए एक नहीं बल्कि 3 बड़े बदलावों के साथ नई और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कुछ बड़े नामों को बाहर किया गया है तो वहीं कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है, क्योंकि अब जिम्बाब्वे वो टीम नहीं रही जिसे हल्के में लिया जाए। लीग स्टेज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया और दिखा दिया कि आत्मविश्वास और आक्रामक खेल किसी भी बड़ी टीम को चुनौती दे सकता है। इसलिए ये मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। भारत के लिए ये मैच सिर्फ जीत का नहीं बल्कि वापसी का प्रतीक है। ये साबित करने का मौका है कि टीम इंडिया एक हार से बिखरने वाली टीम नहीं है। ये दिखाने का समय है कि सुपर 8 में भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर यहाँ जीत मिलती है तो सेमीफाइनल की राह काफी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ चूक हुई तो पूरा गणित बदल सकता है। इसी वजह से कप्तान सूर्यकुमार यादव अब कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते। मैदान पर उतरेगी एक संतुलित, मजबूत और बदली हुई टीम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने हर पहलू पर गहराई से विचार किया है। पावर प्ले में रन क्यों रुके, मिडिल ओवर में दबाव कहां बढ़ा, डेथ ओवर में रणनीति कहां कमजोर रही। हर ओवर और हर फैसले की समीक्षा की गई है, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची। सुपर 8 का हर मुकाबला अब फाइनल जैसा है और सामने है जिम्बाब्वे, एक निडर और आक्रामक टीम। उनकी कप्तानी शांत दिखती है लेकिन रणनीति बेहद चतुर है। युवा खिलाड़ियों से भरी ये टीम दबाव से नहीं डरती, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन भारत के पास दांव पर बहुत कुछ है, इसलिए ये मुकाबला सिर्फ कौशल नहीं बल्कि मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होगा। टीम इंडिया का रवैया अब बदल चुका है। अब सिर्फ खेलना नहीं है, अब जवाब देना है। पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया जाएगा, मिडिल ओवरों में खेल को संभालकर आगे बढ़ाया जाएगा, डेथ ओवरों में पूरी सटीकता के साथ योजना को अंजाम दिया जाएगा। फील्डिंग में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कैच छूटा तो जवाबदेही तय होगी। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है, नाम नहीं प्रदर्शन मायने रखेगा। चाहे खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मौका उसी को मिलेगा जो मैदान पर खुद को साबित करेगा। अब ये मुकाबला सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि जुनून की लड़ाई बनने वाला है। हर रन के लिए संघर्ष होगा, हर विकेट पर जोश दिखेगा, हर ओवर में योजना नजर आएगी। क्योंकि दोस्तों, अब ये केवल एक मैच नहीं रहा, ये सुपर 8 की राह तय करने वाला निर्णायक संघर्ष है। एक जीत टीम का आत्मविश्वास मजबूत करेगी, वहीं एक हार दबाव को दोगुना कर सकती है। इसी वजह से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सुपर 8 के इस दूसरे मुकाबले के लिए नई रणनीतिक योजना तैयार कर ली है। बल्लेबाजी क्रम में संतुलन लाया गया है, मिडिल ऑर्डर को स्थिरता दी गई है, फिनिशिंग में आक्रामकता जोड़ी गई है, गेंदबाजी में विविधता रखते हुए तेज गेंदबाजों के साथ स्पिन अटैक को भी मजबूत किया गया है, क्योंकि यहाँ की पिच स्पिनरों को मदद कर सकती है और ये मुकाबला रणनीति के दम पर जीता जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम सुपर 8 में दमदार वापसी करेगा? क्या जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम अपना आत्मविश्वास बनाए रखेगा? क्या कप्तान की नई योजना सफल साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब मैदान पर ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर 8 का ये अहम दूसरा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट क्या संकेत दे रही है, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है और सबसे महत्वपूर्ण, कप्तान सूर्यकुमार यादव की फाइनल प्लेइंग 11 क्या है।
साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन, इन तीनों में से आपके अनुसार सबसे बेहतरीन ओपनर कौन है। और अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया सुपर 8 में मजबूत वापसी करे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे करना ना भूलें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले यही मिलती है। अब बिना समय गवाए बात करते हैं उस जानकारी की जिसका हर क्रिकेट फैन इंतजार कर रहा है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का दूसरा मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच सुपर 8 का दूसरा हाई वोल्टेज मुकाबला 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को शाम 7 बजे से चेन्नई के ऐतिहासिक MA चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, यही चेपॉक का मैदान जहां स्पिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है और जहां बड़े स्कोर भी बनते हैं। चेन्नई की पिच हमेशा से रोमांचक रही है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती जाती है और यहीं से स्पिन गेंदबाज प्रभावी हो जाते हैं। मिडिल ओवरों में स्पिनरों को पकड़ और टर्न मिल सकता है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 165 से 170 रन के बीच रहता है, जबकि सेट बल्लेबाज 180 से 190 तक का स्कोर भी पहुंचा सकते हैं। यहां टॉस भी बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। कई बार कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं ताकि स्कोर बोर्ड पर दबाव बनाया जाए। बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं ताकि स्कोर बोर्ड पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन अगर पिच पर ओस गिर गई तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी कहीं ज्यादा आसान हो सकती है। ऐसे में टॉस के बाद मैच की रणनीति काफी हद तक साफ हो जाएगी। अब अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 13 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारत ने 10 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि जिम्बाब्वे को सिर्फ 3 मुकाबलों में सफलता मिली है। आंकड़े साफ तौर पर भारत के पक्ष में दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों जिम्बाब्वे की हाल की फॉर्म को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ी टीमों को चौंकाया है। उनकी बल्लेबाजी आक्रामक नजर आई है और गेंदबाजी भी काफी अनुशासित रही है। इसलिए ये मुकाबला सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के भरोसे नहीं जीता जाएगा। मैदान पर प्रदर्शन ही असली परिणाम तय करेगा। वहीं अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप जियो हॉटस्टार ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठा सकते हैं। वेबसाइट के जरिए भी आप इस मैच को देख सकते हैं। और अगर टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो ये मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में आप लाइव कमेंट्री सुन सकते हैं। तो दोस्तों 26 फरवरी की शाम 7 बजे अपने मोबाइल या टीवी के सामने जरूर मौजूद रहिएगा, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सुपर 8 की दिशा तय करने वाला बड़ा टकराव है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया इस मैच में जोरदार वापसी कर पाएगी या फिर जिम्बाब्वे एक बार फिर बड़ा उलटफेर कर देगा। इन सभी सवालों के जवाब मैदान पर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा घोषित फाइनल प्लेइंग 11 की। कौन होगा टीम में शामिल, कौन रहेगा बाहर और किस रणनीति के साथ उतरेगी टीम इंडिया। तो दोस्तों अब आ गया है वो पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी नई और बदली हुई फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस प्लेइंग 11 में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई है और कुछ को टीम से बाहर किया गया है। तो आइए एक एक खिलाड़ी पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर ईशान किशन को सौंपी गई है। हालांकि सुपर 8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईशान ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके थे। पावर प्ले में तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वो उसे बड़ी पारी में बदल नहीं पाए। फिर भी कप्तान ने उन पर भरोसा कायम रखा है, क्योंकि ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है आक्रामक स्ट्रोक प्ले और पावर प्ले में फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा उठाना। अगर इस मुकाबले में ईशान 10 से 12 ओवर तक क्रीज पर टिक जाते हैं तो मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक सकता है। उनकी भूमिका साफ है, टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देना। वहीं दूसरे ओपनर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अभिषेक शर्मा को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह संजू सैमसन को ओपनिंग का मौका दिया गया है। लगातार 4 मुकाबलों से अभिषेक बल्ले से संघर्ष करते नजर आए थे। शुरुआत तो मिल रही थी, लेकिन वो उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पा रहे थे। सुपर 8 जैसे अहम चरण में अब प्रयोग की गुंजाइश नहीं थी। इसी वजह से उनकी जगह संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन एक क्लास बल्लेबाज हैं, जिनके पास बेहतरीन टाइमिंग भी है और दमदार पावर और बड़ी पारी खेलने की काबिलियत रखते हैं। अगर संजू सैमसन क्रीज पर टिक जाते हैं तो 60-70 रन की मैच जिताऊ पारी खेल सकते हैं। उनका शांत स्वभाव और दबाव में संयमित बल्लेबाजी भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। ये मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका भी है।
वहीं नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी होगी तिलक वर्मा के कंधों पर। तिलक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हालात के अनुसार खेलना जानते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पारी संभाल सकते हैं और अगर मजबूत शुरुआत मिल जाए तो रन गति को तेज कर सकते हैं। भले ही पिछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा हो, लेकिन उनकी स्ट्राइक रोटेशन और स्पिन के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी चेन्नई की पिच पर बेहद अहम साबित हो सकती है। नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरेंगे। सूर्य टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बावजूद उनकी आक्रामक सोच साफ दिखी थी। उनकी 360 डिग्री शॉट खेलने की क्षमता मिडिल ओवर में मैच की दिशा बदल सकती है। अगर सूर्य 30-40 गेंद खेल जाते हैं तो मुकाबला भारत की तरफ झुक सकता है। नंबर 5 पर पावर हिटर शिवम दुबे नजर आएंगे। दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी लंबी हिटिंग है। मिडिल और डेथ ओवर में स्पिनरों के खिलाफ उनका खेल टीम को तेजी से रन दिला सकता है। उनसे उम्मीद होगी कि 15वें ओवर के बाद मैच की रफ्तार को दोगुना करें। वहीं नंबर 6 पर मैच विनर हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। उनका रोल दोहरा रहेगा, बल्ले से फिनिशिंग और गेंद से ब्रेक थ्रू। मुश्किल हालात में पारी संभालने की क्षमता और डेथ ओवर में विकेट लेने की कला उन्हें बेहद अहम बनाती है। नंबर 7 पर संतुलन लाने के लिए अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम को मजबूती देती है। चेन्नई की पिच स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती है और अक्षर मिडिल ओवर में रन रोकने के साथ विकेट भी निकाल सकते हैं। नंबर 8 पर होंगे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट रिंकू सिंह। उनकी 20 गेंदों में 40 रन बनाने की क्षमता मैच का रुख पलट सकती है। अगर टीम 14 से 15 ओवर तक अच्छी स्थिति में रहती है तो रिंकू मुकाबला खत्म करने का दम रखते हैं। नंबर 9 पर नई गेंद की जिम्मेदारी रहेगी अर्शदीप सिंह के पास। उनकी स्विंग पावर प्ले में शुरुआती झटके दिला सकती है और डेथ ओवर में उनकी यॉर्कर बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। नंबर 10 पर होंगे भारत के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। उनकी सटीक यॉर्कर और दबाव में विकेट लेने की क्षमता मैच का रुख पलट सकती है। और आखिर में नंबर 11 पर खेलेंगे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। चेन्नई की पिच पर उनकी विविधता विरोधी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो दोस्तों, ये है जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 के दूसरे मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11। अब असली सवाल ये है कि क्या ये टीम दमदार वापसी कर पाएगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार अब अतीत बन चुकी है, लेकिन उससे मिली सीख आज मैदान पर दिखनी चाहिए। जिम्बाब्वे आत्मविश्वास से भरी टीम है और उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। अगर ओपनिंग मजबूत शुरुआत देती है, मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी निभाता है और गेंदबाजी शुरुआती झटके देते हैं तो मुकाबला भारत के पक्ष में जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या कप्तान सूर्य की रणनीति काम करेगी। क्या संजू खुद को साबित करेंगे? क्या गेंदबाज शुरुआती विकेट निकाल पाएंगे? आपके अनुसार इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा? अपनी राय जरूर बताएं।